पाठ 13। वाच्य। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय अथवा बोलने योग्य। वाच्य के माध्यम से हम कभी कर्ता को, कभी कर्म को तथा कभी भाव को प्रधानता देते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार। कभी कभी क्रिया दोनों के ही अनुसार नहीं होती, जैसे अपनी बात करने के इस ढंग को क्रिया का वाच्य कहते हैं। परिभाषा। क्रिया का वह विधान जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है अथवा कर्म या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। बोलने अथवा लिखने में हम अधिकतर कर्तृवाच्य प्रयोग करते हैं, जैसे क सचिन क्रिकेट खेलता है, ख पिताजी अखबार पढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सचिन और पिताजी कर्ता है तथा क्रियाएं लिंग, वचन और कारक के अनुसार हैं। अतः ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। दो कर्मवाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है, जैसे क सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ख पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिकेट और अखबार कर्म है तथा क्रिया के रूप भी लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हुए हैं। अतः ये कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। 3 भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसकी क्रिया सदा अकर्मक होती है तथा पुल्लिंग एकवचन होती है। क सचिन से खेला जाता है, ख पिताजी से पढ़ा जाता है। उपर्युक्त वाक्य भाव की प्रधानता होने के कारण भाववाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य में वाक्य कभी कभी कर्ता रहित भी हो सकते हैं, जैसे क चलो खेला जाए, ख अब पढ़ा जाना चाहिए। वाच्यों की पहचान कैसे करें? क कर्तृवाच्य। जहाँ कर्ता विभक्ति के बिना हो अथवा उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो। ख कर्मवाच्य। जहाँ कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग हो, इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। ग भाववाच्य। जहाँ कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह हो, इसमें क्रिया अकर्मक होती है तथा क्रिया एकवचन पुल्लिंग में होती है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है, कर्ता के साथ या लगाया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में जाना धातु का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्म के साथ विभक्ति हो तो उसे हटाना चाहिए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या द्वारा लगाना चाहिए। मुख्य क्रिया के साथ जाना धातु लगानी चाहिए। धातु के एकवचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष का वही काल लगाना चाहिए जो कर्तृवाच्य की क्रिया का हो।